आज 3-4 दिन से डिफरेंट तहसील्स में पटवारी जो हैं वो तहसीलदार साहिबान का नाम लेके और रेवेन्यू ऑफिसर्स का नाम लेके तमाम नंबरदार चौकीदार्स को बार बार ये कह रहे हैं कि आप की अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गई और आप नए लोगों के नाम दीजिए जो 12th पास हों और 30 और 40 साल की उम्र में हों। अगर हम सही मानों में देखें तो नंबरदार और चौकीदार का इंस्टीट्यूशन बहुत पुराना है। महाराजा के टाइम से लेके आज दिन तक ये एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर सारा काम जो है और ख़ास करके जो रेवेन्यू महकमा का काम है वो निकलता है। और नंबरदार और चौकीदार इंस्टीट्यूशंस ने बहुत आज़ादी के बाद भी और उससे पहले भी बहुत काम किया है। ख़ास करके हमारे राजौरी पुंछ में तो मिलिटेंसी के दौर में इनका अहम रोल रहा है और इन्होंने देश की खिदमत के लिए मिलिटेंसी को कर्व करने के लिए अपना जान की आहुति तक दी है। लेकिन आज यकायक सरकार के जहन में या सरकार की पुश्ते पनाह पे या उसकी बगैर पुश्ते पनाही ही कोई ऑफिसर साहिबान उन इस इंस्टीट्यूशन को तबाह व बर्बाद करने में लगे हैं। हालांकि जो नंबरदारी एक्ट है वो बड़ा स्पेसिफिक है और जो नंबरदारी रूल्स हैं 2005 के वो भी बहुत कैटेगरिकली क्लियर हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन इंस्टीट्यूशंस में यहाँ तक कहा गया है, रूल्स ये बताते हैं कि जिस फैमिली का एक नंबरदार हो, अगर वो उनकी डेथ भी हो जाती है या किसी वजह से वो बीमार होते हैं और काम नहीं कर सकते, उसी परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो ये काम संभाले, क्योंकि ये एक लीगेसी है जो एक परंपरा के तौर पर समझा जाए या कानून के तौर पर समझा जाए हुई है। और मुझे ये कहते ये फ़ख्र होता है कि इस इंस्टीट्यूशन को नंबरदार और चौकीदार को 98 रुपये या 100 रुपया माहाना ऑनरेरियम दिया जाता था। गुलाम नबी आज़ाद यहाँ चीफ मिनिस्टर आए और उन्होंने इसको बढ़ाया, इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी और फिर उसके बाद हर सरकार ने का प्रयास रहा कि ये इंस्टीट्यूशन जो है एक बड़े और पूरी तरह से काम करे और इनको भी एक इज़्ज़त अफजाई हो। इस इंस्टीट्यूशन को कि जो इनका प्राइड है, इनका जो है वो गांव में सबसे बड़ा माना जाता है। तो गांव का जो बड़ा होता है उसकी सब इज़्ज़त मान और आदर करते हैं, लेकिन इस तरह से रात को, दिन को, सुबह शाम इन लोगों को टेलीफोन्स करने और उनको कहना तुम निकल गए हो, ये बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी कानून के बदले हुए, बगैर कोई रूल्स बनाए हुए किया जा रहा है। मेरी जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब से और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता साहब से और रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर इसमें इंटरवीन करें और ये जो एक इस इंस्टीट्यूशन को दरम बरम करने की कोशिश हो रही है या अफवाही तौर पर यह किया जा रहा है या किसी लेवल पर एक साजिश हो रही है, इसको रोका जाए और एक बाकायदगी तौर पर एक स्टेटमेंट जो है सरकार की तरफ से जारी हो कि असल बात क्या है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को यूं ही तबाह करना जो है वो ना ही शोभा देता है और ना ही उन लोगों को जो हज़ारों लोग इस जम्मू कश्मीर में इसके साथ कनेक्टेड हैं और जिनकी रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर, प्रेस्टेज जो है वो अपने अपने गांव में, अपने अपने फील्ड में बना हुआ है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जो इंस्टीट्यूशंस अच्छी तरह काम कर रहे हैं, जिनका हम सबको फ़ायदा रहा है, जिनका इस पुरानी आज की टूटी फूटी यूटी को यानी रियासत जम्मू कश्मीर को या इस देश को फ़ायदा रहा है, वो इंस्टीट्यूशन यूं ही बर्बाद नहीं होने चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब इसमें ज़ाती जो है इंटरवेंशन करेंगे और इस असमंजस की सिचुएशन को, इस ऐसे हालात को जहां बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल बनने की कगार पे है, इसको रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत।